Good morning, students. Welcome again. Today I am here with a few new topics as well as I am here with some common terms or new terms which might be confusing for you. So initially I want to make clear that what are these terms and what is their definition. So I don't want that there must be any confusion in your mind while you are going to study about the first or second chapter. So what are these terms? I will explain initially, then I will start the next topic. Okay, the first term which I want to discuss with you is classification. What is classification? As I mentioned earlier also in the previous video, classification means grouping of individuals on different groups or different categories based on their similarities or dissimilarities. Similarly, I have mentioned here the process of grouping of living organisms in various groups or categories based on some easily observable characteristic features. So, yesterday I gave you one example. Today I am giving you one more example. Suppose I am sending you into the library. मैं कहता हूँ बेटा लाइब्रेरी में जाओ एंड लाइब्रेरी में जा कर के आप 11th बायो का कोई बुक उठा करके ले जाइए. इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू. यू विल गो टू द लाइब्रेरी and you will look here and there and you will find out which is the science section. आप साइंस सेक्शन में जाएंगे. ठीक है, साइंस सेक्शन में आपको 3 अलग अलग सेल्फ नज़र आएंगी. फिजिक्स की अलग होगी, केमिस्ट्री की अलग एंड बायो की अलग. देन आप बायो की सेल्फ में जाएंगे. देन इजीली यू विल ऑब्जर्व विच सेल्फ इज़ ऑफ बायो एंड विच सेल्फ इज़ ऑफ क्लास 11. तो आप 11th के सेल्फ में जाएंगे सीधे से और बुक उठाएंगे और तुरंत 2 मिनट के अंदर वापस आ जाएंगे. ठीक है, दिस इज़ ड्यू टू द क्लासिफिकेशन बिकॉज वहाँ पे लाइब्रेरी में बुक्स को क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है और क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको पोजीशन दी गई है. सिमिलरली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें भी इनके कॉमन इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर्स के अकॉर्डिंग क्या रखा जाता है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखा जाता है, ग्रुप में रखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन करना. आई थिंक नाउ अब ये क्लियर होगा कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन. प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले कैरेक्टरिस्टिक फीचर वाले जो ऑर्गेनिज्म है इन्हें एक ग्रुप में रख दो, जो अलग फीचर वाले हैं उन्हें अलग ग्रुप में रख दो. दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. नाउ एक टर्म और आता है इसमें बेटा, एक बहुत बार यूज़ होता है, तो दैट्स व्हाई आई थिंक दैट कि मुझे इसे लिखना चाहिए और मुझे आपको समझाना चाहिए. नाउ व्हाट इज टैक्सा और टैक्सॉन. टैक्सा और टैक्सॉन इज अ स्पेसिफिक टर्म फॉर पर्टिकुलर कैटेगरी इन विच द ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप्ड और प्लेस्ड. अब मैं इसको छोटा सा एग्जाम्पल देकर के आपको समझाता हूँ. आप क्या हैं, ह्यूमन बीइंग. व्हाट इज योर स्पीसीज. आप कहेंगे सर हम होमो सेपियंस है, हमारी स्पीसीज सेपियंस है. यानी सेपियंस क्या है, एक टैक्सॉन है, एक कैटेगरी है जिसमें आपको रखा गया है. मैं कहता हूँ सो व्हाट इज होमो, तो आप कहेंगे होमो इज ए जीनस. तो यानी सेपियंस को किस में रखा गया है, होमो के अंदर रखा गया है. यानी कि कुछ स्पीसीज जिनके बीच में सिमिलैरिटीज थी उन्हें एक पर्टिकुलर जीनस में रख दिया. गेटिंग माई पॉइंट. जैसे होमो सेपियंस हम लोग हैं, हमसे पहले होमो इरेक्टस थे, उनकी स्पीसीज इरेक्टस थी तो हमारी सेपियंस है, बट हमारे बीच में कुछ सिमिलरिटीज है ना, तो हमें एक ग्रुप में रख दिया जिसको बोल दिया जीनस. सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि आप व्हाट इज योर क्लास, तो आप कहेंगे सर वी आर मैमल्स, मैमेलिया इज अवर क्लास. तो मैमल आप भी हैं, डॉग भी मैमल है, कैट भी मैमल है, काऊ भी मैमल है, बफेलो भी मैमल है. क्यों आप मैमल हैं, क्योंकि आप में कई सारे डिफरेंसेस हैं, बट उतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद आप में कुछ सिमिलरिटीज़ है कि आपके पास मेमोरी ग्लैंड है और अपने बच्चों को आप दूध पिलाते हैं. तो यू आर केप्ट इनटू अ कैटेगरी विच इज कॉल्ड मेमिलिया. ठीक है. सो व्हाट इज टैक्सा. सो इट इज अ साइंटिफिक टर्म फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी इन विच द ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप्ड और प्लेस्ड. तो यानी एक कैटेगरी, एक रैंक जिसमें किसी इंडिविजुअल को प्लेस दिया गया है, उस कैटेगरी को ही हम क्या बोलते हैं, टैक्सॉन बोलते हैं. और टैक्सॉन की प्लूरल फॉर्म, अगर हम बहुत सारे टैक्सॉन के बारे में बात करें तो इसमें बोल देंगे टैक्सा. प्लूरल फॉर्म में टैक्सॉन को क्या बोला जाता है, टैक्सॉन बोला जाता है. इसमें मैंने रेड कलर से कोट करते हुए लिखा, देखो ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रैंक. यानी कोई भी कैटेगरी है टैक्सोनॉमी की, चाहे मैं जीनस की बात करूं, चाहे मैं स्पीसीज की बात करूं, चाहे मैं फैमिली की बात करूं, चाहे मैं ऑर्डर की बात करूं, चाहे मैं डिवीजन की बात करूं, हर एक कैटेगरी खुद में एक क्या है, टैक्सॉन है. ठीक है. कभी कभी हम कंफ्यूज करते हैं कि सर टैक्सॉन क्या है, टैक्सा क्या है, कैटेगरी क्या है, ग्रुप क्या है, रैंक क्या है. तो ये सब अगर देखा जाए तो एक हिसाब से सारी की सारी चीज़ें एक ही हैं. और टैक्सोनॉमी कैटेगरी खुद में एक यूनिट है और खुद में जो यूनिट होती है उसे हम टैक्सॉन बोलते हैं.
टैक्सॉन को ही हम रैंक भी बोलते हैं, टैक्सॉन रैंक को ही हम कैटेगरी भी बोलते हैं, ठीक है। ऑल थिंग्स आर सिमिलर। इज इट क्लियर? नाउ एक टर्म मैंने कल यूज किया था टैक्सोनॉमी, मैं इसको दोबारा से आपको रिवाइज करता हूँ। टैक्सोनॉमी क्या है? अ ब्रांच ऑफ साइंस और अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। यानी साइंस की वो ब्रांच जिस ब्रांच के अंदर, ठीक है, मतलब ब्रांच तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि ब्रांच जहां भी बात करेंगे वहां लॉजी वर्ड आएगा बेटा, यहाँ पे टैक्सोनॉमी वर्ड आ रहा है। तो टैक्सोनॉमी में हमने कहना चाहिए इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सोन। यानी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग ऑर्गेनिज्म को रखने की जो प्रोसेस है उसे ही हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। अगर मैं हिंदी में समझाऊं बहुत सिंपली, ठीक है, यानी द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। यानी क्लासिफिकेशन की वो प्रोसेस जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट टैक्सा में प्लेस दे रहे हैं उसे हम बोलेंगे टैक्सोनॉमी। नाउ इसी से रिलेटेड एक टर्म और आता है, व्हाट इज टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। नाउ हायरार्की वर्ड से आप लोग फेमिलियर होंगे ना। व्हाट इज हायरार्की? हायरार्की का मतलब होता है स्टेप वाइज स्टेप, अगर कोई चीज़ है तो उसको अगर हम क्या करेंगे, उसे हम अरेंज कर देंगे तो उसको हायरार्की बोला जाता है। जैसे आर्मी में ही देखिए आप, आर्मी में हायरार्की होती है, ठीक है। सबसे पहले सिपाही, सिपाही से ऊपर आप देखेंगे नायक, देन हवलदार, ठीक है, देन नायब सूबेदार, सूबेदार, देन उसके बाद ऑफिसर्स में आपके देखेंगे आप कैप्टन, मेजर, ठीक है, सो ऑन। अगर आप ऐसे जाएंगे कर्नल, जनरल, ऐसे आपकी रैंक बढ़ते चले जाती है, तो ये एक हायरार्की बनती है। सिमिलरली टैक्सोनॉमी करेंगे तो टैक्सोनॉमी में भी एक हायरार्की बनती है। सिंस क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट नीड्स वेरियस स्टेप्स। अब ये स्टेप क्या होंगे इसकी, मैंने कहा ना, क्लासिफिकेशन करने में हर एक कैटेगरी को क्या बोलते हैं, या तो रैंक बोल दो, कैटेगरी बोल दो, टैक्सॉन बोल दो। सिंस क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट नीड्स वेरियस स्टेप्स और रैंक्स, ग्रुप्स। Here I have made mistake, it's group not group, it's groups, categories. So the sequence of each step is called taxonomical hierarchy. तो इनको जब हम एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो ये जो सीक्वेंस बनता है इसको ही क्या बोला जाता है? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। यही सिंस वी नो दैट देयर आर वेरियस taxonomical categories in the taxonomy, if these taxonomical categories are categorized into groups, their sequence is called hierarchy. Now what is the sequence? There are 7 steps in the hierarchy, you can easily observe. The smallest category is called species, then genus, then family, then order, then class, then division. देखिए प्लांट्स के केस में डिवीजन को यूज करते हैं, एनिमल्स के केस में टर्म फाइलम यूज करते हैं, एंड द लार्जेस्ट कैटेगरी और लार्जेस्ट टैक्सॉन इज कॉल्ड किंगडम, ठीक है। देयर आर 7, यू कैन काउंट, ठीक है। किंगडम, division is in case of plants, phylum in case of animals, class, order, family, genus and species. Is it clear? Now every one category is a taxon in itself. यानी मैं कहूँ अपने में हर एक कैटेगरी एक रैंक है, अपने में एक कैटेगरी एक टैक्सॉन है, या एक क्या कहा जा सकता है इसको, मैंने टैक्सॉन कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, रैंक कह सकते हैं, ठीक है। तो ये देयर आर 7 different various categories. Is it clear? I am observing the इसको शुरू करें। species is the smallest one, then genus, then family, then order, then class, then division, then kingdom. So the sequence of these categories or sequence of these taxons or sequence of these ranks, ठीक है, is called as taxonomical hierarchy. Any question? I think there might not be एनी सिंगल क्वेश्चन। नाउ अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इन 7 को छोड़ के किंगडम से ऊपर भी एक कैटेगरी को अभी डिस्कवर किया गया रिसेंटली, जिसको कि हम डोमेन बोलते हैं। मोस्टली बैक्टीरिया के केस में है ये अदर एनिमल या प्लांट्स के केस में अभी भी 7 ही आपकी क्या होती है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज देखी गई हैं, ठीक है। नाउ वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिक्टेट देम इन डिटेल। Now I am talking about them. Hierarchical classification. Now what is hierarchical classification? Since I told you that in hierarchical classification various taxons are grouped in a particular sequence, तो मैं सबसे नीचे से स्टार्ट करूँ स्पीसीज से। तो in 9th class you have been studied about it. Species is a group of organisms having the highest similarities, ठीक है, and are kept or placed in one taxonomical unit called species. यानी species is the smallest taxonomical category or rank or taxon, ठीक है, in which the organisms came, तो जिसमें आने वाले ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन फैक्ट। ये आपस में सेक्स कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने ही तरह के सिमिलर इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे होमो सेपियंस, तो केवल होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते थे, ठीक है, और अपनी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर सकते थे।
केवल सेपियंस जो है वो सेपियंस के साथ इंटरब्रीड करेंगे और अपने तरह की फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। और ये जो ध्यान देने वाली बात है, जो स्पीसीज जो कैटेगरी है इसमें आने वाले इंडिविजुअल आपस में काफ़ी ज़्यादा क्या होंगे, सिमिलैरिटीज़ वाले होंगे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोजर होंगे कंपेरेटिवली टू द अदर रैंक्स। ठीक है। सिमिलरली मैंगीफेरा इंडिका की बात हम करते हैं, तो मैंगीफेरा इंडिका में आप देखेंगे इंडिका इज द, मैंगीफेरा तो जीनस हो गया, उसको हटा दीजिए, इंडिका इज द इंडियन वैरायटी। ठीक है। तो स्पीसीज जो है इंडिका है, तो मैंगीफेरा इंडिका इज द स्पीसीज एंड द मेंबर्स विच आर कमिंग इन दिस कैटेगरी विल बी वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर, दे कैन इंटरब्रीड एंड कैन प्रोड्यूस देयर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अब बात करें जीनस की, तो अब जीनस क्या है, इट्स अ लिटिल बिट हायर कैटेगरी देन द स्पीसीज। देखिए, एक जैसी कई सारी स्पीसीज हो सकती हैं जिन्हें एक रैंक देना जरूरी है, जिन्हें क्लासिफिकेशन में एक रैंक देना जरूरी है, एंड दिस रैंक इज कॉल्ड जीनस। सो अ ग्रुप ऑफ सेवरल सिमिलर स्पीसीज आर केप्ट इनटू अ हायर यूनिट, दिस इज कॉल्ड जीनस। ठीक है। जो स्पीसीज आपस में काफ़ी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज रखती हैं उन्हें एक कैटेगरी में रख दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड जीनस। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यू कैन ऑब्जर्व इट इन योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो। ठीक है। पैंथरा लियो एंड पैंथरा टाइग्रिस, these are the two different varieties of the cats, wild cats. लियो लायन के लिए यूज़ करते हैं, टाइग्रिस टाइगर के लिए यूज़ करते हैं। देखो इनके दोनों के आगे बट जो इनका जीनस है पैंथरा है, मतलब इन पैंथरा इसलिए है क्योंकि इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। ठीक है। इज इट क्लियर? सिमिलरली इन केस ऑफ द प्लांट्स, देखिए, इफ आई विल टॉक अबाउट द जीनस सोलानम, तो सोलानम के अंदर आपका सोलानम ट्यूबरसम भी आता है और सोलानम मेलोजेना भी आता है, यानी कि पटेटो और ब्रिंजल दोनों आते हैं। देखो, पटेटो अलग स्पीसीज है, ब्रिंजल अलग स्पीसीज है, बट इनके बीच में क्या है, कुछ सिमिलरिटीज हैं, तो इन्हें एक कॉमन कैटेगरी में रख दिया गया है सोलानम, जो कि इनका क्या था, जीनस था। सिमिलरली थर्ड, अब देखिए जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ते जाऊंगा तो मैं एक कॉमन चीज़ यूज़ करते रहूंगा। मैंने कहा था ना, जीनस में सिमिलर स्पीसीज आर केप्ट इनटू अ सेम कैटेगरी, दिस इज कॉल्ड जीनस। तो ऐसे कई सारे जीनस भी तो हो सकते हैं जिनके बीच में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हो। तो ऐसे जीनस जो आपस में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं उन्हें हम किस में रख देते हैं, एक फैमिली में रख देते हैं। ठीक है। आई हैव रिटन हियर अ ग्रुप ऑफ जेनेरा विच हैव, देखो सिंगुलर फॉर्म में जीनस, प्लूरल फॉर्म में जेनेरा। A group of genera which have some common features are grouped into a family. ऐसे कई सारे जीनस जिनमें कई सारे कॉमन फीचर्स हैं उन्हें हम एक कॉमन ग्रुप में डाल देते हैं, जिसे बोलते हैं फैमिली। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब मैं कैट्स की बात करता हूँ, जैसे कि हमारे आसपास कैट्स होती हैं, ठीक है, बिल्लियाँ, और हमारे जंगली बिल्लियाँ जैसे हमारे टाइगर वगैरह। ठीक है। तो पैंथरा टाइगर का जीनस है, और जो हमारी कॉमन बिल्लियाँ हैं घर में जो कैट्स होती हैं, इनका जो जीनस होता है, इनका जीनस होता है फेलिस। बट इन दोनों की फैमिली को, बिल्ली और टाइगर में भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज है, तो इनको एक कॉमन हमने किस में डाल दिया, फैमिली में डाल दिया, जिसको बोल दिया फैलिडी। इज इट क्लियर? फैलिडी। ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे जो कॉमन फैमिलीज हैं, अब कई सारी फैमिलीज भी तो आपस में कॉमन हो सकती हैं जिनमें एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, जिनमें आपस में काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर हैं। जैसे अब देखिए, अब मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, कैट्स जो आती हैं फैलिडी फैमिली में आती हैं, और जो डॉग जो आते हैं वो कैनेडी फैमिली में आते हैं। डॉग्स की जो फैमिली होती है कैनेडी होती है। ठीक है। समझ रहे हैं ना आप? अब देखिए, अब डॉग जो हैं कैनेडी फैमिली के अंदर आ रहे हैं, कैनेडी फैमिली के अंदर आने वाले डॉग्स और जो बेसिकली फॉक्स हैं वो भी तो सिमिलर है, तो उनको हमने एक ही फैमिली दे दी, कैनेडी। अब अब इससे फैमिली से ऊपर ऊपर निकल के आता हूँ तो ऑर्डर, अब ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिली, कई सारी फैमिली जो आपस में सिमिलरिटीज रखती हैं उन्हें हम एक कॉमन ग्रुप में डाल देते हैं, उसे बोल देते हैं ऑर्डर। जैसे ऑर्डर के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, कार्निवोरा। देखिए, बिल्ली भी कार्निवोरस है, डॉग भी कार्निवोरस, तो मैंने फैलिडी और कैनेडी को एक ही ग्रुप में डाल दिया, उनको कार्निवोरा में डाल दिया। ठीक है। नॉट मैंने, जब क्लासिफिकेशन किया गया। सिमिलरली अब a group of common kind of orders, yani which have very much similarities, now these are kept into a same category and the category is called as class. For example, mammalia is the class. इसमें आपका कार्निवोरा ऑर्डर भी है, प्राइमेटा ऑर्डर भी है। कार्निवोरा तो बिल्ली और किसका हो गया, बिल्लियों का ऑर्डर हो गया, डॉग्स का ऑर्डर हो गया। वहीं प्राइमेटा अभी ह्यूमन बींग्स का ऑर्डर होता है, देखिए प्राइमेटा। ठीक है। इनको हमने किस में डाल दिया, मेमेलिया में डाल दिया। इज इट क्लियर? क्योंकि हमारे पास क्या है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। सिमिलरली कॉमन सम देर इज ए कॉमन ग्रुप विच इज कॉल्ड डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट एंड फाइलम इन केस ऑफ द एनिमल्स विच आर वेरी मच सिमिलर। ठीक है। जैसे फाइलम हम कह देते हैं फाइलम एनेलिडा, फाइलम ऑर्थोपोडा, फाइलम मोलस्का। ठीक है। तो या हम अपने फाइलम की बात करें, डू यू नो दैट व्हाट इज द ह्यूमन बींग्स फाइलम? ह्यूमन बींग्स का फाइलम क्या होता है?
Privata is order. Now what is our phylum is? What is our phylum? Chordata. ठीक है, our class is Mammalia and phylum is Chordata because we have vertebral column, that's why we are chordates. तो यानी कि chordates के अंदर देखो, अब केवल हम ही नहीं आते हैं, हमारे साथ फ्रॉग भी आता है, फिश भी आती है, रेप्टाइल्स भी आते हैं, बर्ड्स भी आती हैं. क्योंकि कॉमन फीचर हमारे पास क्या है? हॉलो नोटोकॉर्ड हमारे पास है, नर्व गॉर्ड हमारे पास है, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो नोटोकॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट, सॉरी, जो हमारा बैकबोन होता है या जो हमारा नोटोकॉर्ड होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है. दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड कॉर्डेट्स. ठीक है, तो कॉर्डेटा हमारा क्या फाइलम है. तो इसी तरह से जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में भी जो कॉमन क्लासेस होती हैं, कॉमन क्लासेस को कहाँ रख दिया जाता है? एक कॉमन कैटेगरी में, जिसको क्या बोल दिया जाता है? डिवीजन बोल दिया जाता है. एंड द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड और एनिमल्स और फंगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वी नो वेरी वेल दैट देयर आर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. और द लार्जेस्ट कैटेगरी जो होती है जिसमें बहुत कम सिमिलैरिटीज होती हैं उसको क्या रख दिया जाता है? किंगडम रख दिया जाता है. तो लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज kingdom and the smallest category is called species, and in which we will get more similarities. In species we will get more similarities, and in kingdom we will get less similarity between the organisms. So I think this is too enough for today. Tomorrow I will meet you with the next topic. Till then, thank you and bye bye.